प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रामायणी श्रद्धा सर्वे की व्याख्या। आपके पास तृतीय वर्ष की पुस्तक होगी, न हो तो कोई बात नहीं, मैंने PDF भेज दिया है तो आप उससे अभ्यास कर सकते हैं। अभी पढ़ने के लिए तो वीडियो लेक्चर में ये पंक्तियाँ दिख ही रही हैं। तो श्रद्धा सर्व, इसकी व्याख्या या इसका सार कहें, इसका कथानक कहें, वो इससे पिछले व्याख्यान में मैं आपको भेज चुकी हूँ। वो आप याद कर रहे होंगे तो आपको इसकी व्याख्या समझने में सहायता मिलेगी। तो आपको क्या क्या याद रखना है किसी भी चीज़ की व्याख्या करने से पहले? संदर्भ के लिए कवि का परिचय कुछ पंक्तियों में, 4-6 पंक्तियों में, फिर जिस ग्रंथ में से ली गई हैं पंक्तियाँ उस ग्रंथ का परिचय कुछ पंक्तियों में, और प्रसंग के लिए उस ग्रंथ की संक्षिप्त कथा कुछ पंक्तियों में, प्लस उन पंक्तियों में क्या कहा गया है या उस सर्ग में या उस भाग में क्या कहा गया है वो आएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको पहले पिछले व्याख्यानों में बता चुकी हूँ। आज हम व्याख्या समझेंगे। श्रद्धा सर्ग यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से प्रारंभ होता है। इसमें कथा तो यही है कि मनु चुपचाप अकेले निर्जन स्थान पर सिर झुकाकर चिंता में रत बैठे हुए हैं। तभी कोई आगंतुक आता है, वह मनु से प्रश्न करता है। ये इसकी पूर्व भूमिका है। अब वह क्या प्रश्न करता है? कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अभी इन पंक्तियों तक यह स्पष्ट नहीं है कि आगंतुक कौन है, संशय है। लेकिन वो जो भी आगंतुक है वो मनु से प्रश्न कर रहा है, कौन तुम कौन हो? संस्कृति जल निधि तीर, संस्कृति माने संसार, जल निधि माने समुद्र, तीर माने किनारा। इस संसार रूपी सागर के किनारे पर बैठे हुए तुम कौन हो? और आगे कैसे लग रहा है? श्रद्धा को बता रही है, तरंगों से फेंकी मणि एक। समुद्र में, समुद्र जो कि रत्नों की खान है, उसमें से कोई एक मणि निकाल के किसी ने फेंक दी हो। अब मणि से श्रद्धा ने तुलना क्यों की है? क्योंकि मनु का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आभाशाली है, तो और वह चुपचाप बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है। तो वो कह रही है, आगंतुक कह रहा है, अभी लिंग निर्धारण भी नहीं हुआ है, आगंतुक कह रहा है कि तुम कौन हो जो इस संसार रूपी सागर के किनारे पर तरंगों से फेंकी हुई मणि के समान चुपचाप बैठे हुए हो और कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। है ना, ये सुबह की जो धारा है, ये जो किरणें हैं, तो ऐसा ही ओज युक्त तुम्हारा चेहरा भी है और इस निर्जन का तुम इससे अभिषेक कर रहे हो। एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं कि एक दिन मनु जब विचारों में लीन थे तब उन्हें ऐसा जान पड़ा कि कोई उनसे यह कह रहा है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरें समुद्र में भीषण उथल पुथल मचाकर सतह से मणियों को निकाल कर फेंक देती है, उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र की लहरों अर्थात सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए मणि के समान तुम कौन हो? तथा जिस प्रकार वह मणि अपने आस पास को अपनी आभा से जगमगा देती है, उसी प्रकार और शून्य में भी प्रकाश फैल जाता है, उसी प्रकार कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अपने व्यक्तित्व की आभा से तुम इस जगह का अभिषेक करने वाले, अपने व्यक्तित्व की आभा को फैलाने वाले तुम कौन हो? अब इन पंक्तियों में और क्या नजर आता है? एक उत्सुकता का भाव नजर आता है। जो आगंतुक है उसके हृदय का औत्सुक्य यहाँ पर दिखाई देता है। और इसके साथ दूसरी बात ये भी है कि मनु की तुलना मणि से की है, तो तुलना भी सार्थक ही है।
क्योंकि जब सब कुछ नष्ट हो चुका है फिर भी कुछ बचा है, तो वो ऐसा ही लगता है जैसे संसार रूपी सागर की लहरों से फेंकी हुई कोई मणि हो जो बच गई हो। और क्योंकि मनु को देवताओं का वंशज भी कहा जाता है, तो उनका व्यक्तित्व आभापूर्ण होगा, यह भी ठीक ही है। और शब्द शक्तियों की दृष्टि से देखिए, हालांकि आपके दूसरे प्रश्न पत्र में हमें सैद्धांतिक रूप से भी वो पढ़ना है, तो उनकी दृष्टि से यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये व्याख्या समझ आई होगी। और इस जो श्रद्धा सर्ग पढ़ेंगे हम, इस संपूर्ण सर्ग में श्रृंगार छंद है जो कि 16 मात्राओं वाला होता है, वो प्रयुक्त हुआ है। तो ये बात आपको याद रखने की है। अगली व्याख्या, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर गीत और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत मतलब थकावट तो है, विश्रांति तो है, लेकिन वो मधुर है। और क्या है? मौन भी है और करुणा से पूर्णता भी है। तो अब आगंतुक मनु से यह पूछ रहा है कि तुम मधुर विश्रांत और एकांत, तुम इस एकांत स्थल पर थके हुए और आलस्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हो, और तुम्हारी ये जो मधुर आकृति है, मनोहर आकृति है, इस पर एक अपूर्व सा माधुर्य दिखाई दे रहा है। उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है? जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कि तुमने इस संसार के रहस्य को भली भांति जान लिया है, और साथ ही एक करुणामय सुंदर गीत और चंचल मन का आलस्य। तुम्हारा जो मौन रहना है, ये तुम्हारे बाह्य सौंदर्य को व्यक्त करवा रहा है, और तुम्हारे करुणाशील हृदय की झांकी भी मुझे मिल रही है। एक करुणामय सुंदर गीत माने व्यक्तित्व तुम्हारा बड़ा ही करुणामय है, कोमल भावनाओं से युक्त है, और उसमें चंचल मन का आलस्य माने चंचलता तो तुम्हारे व्यक्तित्व में लेश मात्र भी नहीं है। तो वास्तव में हम ये देखते हैं कि कवि इन पंक्तियों में यह स्पष्ट करना चाह रहा है कि आगंतुक ने अपना परिचय नहीं दिया है, पर उसकी कोमल भावनाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि वह आगंतुक कोई स्त्री ही है। और कवि यह भी कहना चाहता है कि कामायनी का चरित्र नायक अत्यंत संवेदनशील है। वही छंद की दृष्टि से श्रृंगार, रस भी श्रृंगार, और अलंकारों का तो प्रयोग छायावादियों में दिखाई ही देता है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, इनमें से हम ढूंढकर यथा उपयुक्त अलंकार लिख सकते हैं। तो मधुर विश्रांत और एकांत, ये मनु की छवि के बारे में श्रद्धा इन पंक्तियों में कह रही है। जहाँ आपको समझ नहीं आए दोबारा सुन लेना, समझ आ जाएगा। तीसरी व्याख्या हम देखते हैं, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे। एक मिनट, हाँ ये तीसरा है क्रम में। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। मधुर गुंजार माने मधुर गुंज, मनोहर स्वर, मधुकरी माने भ्रमरी, मधुकर माने भ्रमर होता है, और कमल समान माने उपमा अलंकार। देखिए याद रखिएगा, प्रथम कवि कौन है? वाल्मीकि को प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखकर अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कह रहा है कि उस आगंतुक ने कमल के समान कोमल मुख को झुकाए हुए भ्रमरी की मधुर गुंजार की भांति वाणी में मनु से पंक्तियां कही, तो मधुकरी का सा जब सानंद, मनु को यह मधुर स्वर सुनकर आनंद प्राप्त हुआ, और मनु ने भी अपना सिर मुंह नीचे झुका रखा था। कोमल उनका मुख था कमल के समान, उनका भी। और यहाँ अनुमान हो जाता है कि कोई सुंदर मृदुभाषिणी लज्जाशील करुणामयी नारी
कोमल मुख से भ्रमरी जैसी गुंजार वाले स्वर में कह रही है और साथ ही सिर नीचे झुका हुआ है। तो और उसकी सुंदरता है जो वो वैसी लग रही है कि प्रथम कवि का सुंदर छंद जैसे हो। तो जो सुंदर छंद है उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। देखिए व्याख्या व्यवस्थित रूप से पुनः दोहरा लेते हैं। मनु ने जब श्रद्धा का यह मधुर स्वर सुना, वह स्वर भ्रमरी के स्वर के समान आनंद देने वाला था। वह स्त्री लज्जाशील थी, तो अपना मुख नीचे किए हुए बात कर रही थी और वह बातचीत, उसका मुख, वह सब मनु को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रथम कवि का सुंदर छंद हो, उसकी वाणी इतनी मधुर कोमल प्रतीत हुई। तो अभी पंक्तियों में हम और क्या देखते हैं, हमें देख रहे हैं कि परंपरा से प्राप्त मान्यताओं के हिसाब से वाल्मीकि की ओर ही यहाँ पर संकेत किया गया है। और इसलिए कि जब वाल्मीकि ने अपना पहला श्लोक निश्चित किया था, तो उस समय ही उनके उस श्लोक को सुनकर देवर्षि नारद प्रकट होते हैं और उन्हें रामायण लिखने की प्रेरणा देते हैं। तो अलंकारों का प्रयोग इनमें है, उपमा है, रूपक है, सजीव बिंब विधान है, प्राकृतिक उपमान है और श्रृंगार छंद तो है ही। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर अगली व्याख्या हम देखते हैं। ठीक है, अगली व्याख्या अगले व्याख्यान में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि साथ साथ हमें यह भी समझना है कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष जब हम लिख पाएंगे तभी हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।